Yes, good morning class 9th students. So I am DD वशिष्ठ, your science teacher. So देखिए, कल जो मैंने आपको ये न्यूमेरिकल की जो शीट दी थी, आज इस न्यूमेरिकल की शीट का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा. ठीक है, आई होप आप बच्चों ने ट्राई किया होगा. फर्स्ट टाइम आपके लिए न्यूमेरिकल्स हैं. 8th तक आपने न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, लेकिन आप टेंशन ना लें, आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से बता दिया जाएगा, है ना. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन. देखो सबसे पहली बात, जहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए वो क्या है, एक्सेलरेशन. जहाँ पर मीटर पर सेकंड आ जाए वो क्या है, वेलोसिटी. जहाँ पर न्यूटन आ जाए वो क्या है, फोर्स. जहाँ पर केजी आ जाए वो क्या है, मास. जहाँ पर मीटर किलोमीटर ये आ जाए वो क्या है, वो है अपने पास में डिस्टेंस. तो देखिए आपको मैं बताता हूँ, जहाँ पर आपके पास में जहाँ पर आपके पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाए ना, वो वैल्यू आप आंख बंद करके एक्सेलरेशन करो. ठीक है, जहाँ पर आपका मीटर पर सेकंड आ जाए वो आपकी वेलोसिटी करो. क्या करो, वेलोसिटी. जहाँ पर आपका न्यूटन आ जाए वो आपका क्या करो, वो आपका फोर्स करो. जहाँ पर आपका किलोमीटर या मीटर आ जाए वो आपकी क्या होती है, डिस्टेंस होती है. ये आपको पता है बहुत अच्छे से. और जहाँ पर आपका किलोग्राम आता है या फिर ग्राम आता है वो आपका क्या होता है, मास होता है. क्या होता है, मास होता है. तो इसी के बेस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे. देखिए व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड, मतलब अपन को निकालना क्या है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड, मतलब अपन को क्या निकालना है, फोर्स. फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको फोर्स निकालना है. क्या करना है, आपको फोर्स फाइंड आउट करना है. टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4. देखो ये रहा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ये क्या है, एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन दिया हुआ है. इफ मास ऑफ बॉल इज 6 kg, मतलब कि मास दिया हुआ है आपको कितना, 6 kg, है ना. अब अपने पास में जो फोर्स होता है, फोर्स मैंने आपको फोर्स का फॉर्मूला बताया था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब कि m इनटू a. ये बताया था मैंने आपको, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब कि m इनटू a. अब देखिएगा फोर्स जो अपन निकालेंगे, मास कितना है 6 इंटू ए कितना है 4, मतलब क्या आया, मतलब ये आ गया 10. और फोर्स है इसलिए न्यूटन. ये ध्यान रखना, अगर आपने ये न्यूटन नहीं लगाया है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. इसके भी मार्क्स होते हैं. आगे फोर्स है तो फोर्स है इसलिए क्या लगाना है आपको, न्यूटन. अगर फोर्स है तो आपको न्यूटन जरूर लगाना है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब कि आपको निकालना क्या है, कुल मिला के दोबारा से फोर्स निकालना है आपको, है ना. कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड. उसके बाद में फिर क्या है, टू इम्पार्ट ए कार ऑफ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड. अब आप वेलोसिटी तो है, लेकिन वेलोसिटी मैंने आपको 2 बताई हुई हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल. तो देखिए, इम्पार्ट ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड, स्टार्टिंग एट रेस्ट. जो अपनी कार है वो क्या रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और जब रेस्ट से स्टार्ट होता है तो u की वैल्यू
जीरो, और जब लास्ट में जाकर गाड़ी रेस्ट पे आ जाती है तो वो v की वैल्यू जीरो। तो इस टाइम क्या आएगा आपके, इस टाइम आपके आएगा u की वैल्यू जीरो। तो इसका मतलब जो दूसरी जो वेलोसिटी दी हुई है वो क्या है, v, और v इसमें क्या दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड। तो दी हुई है आपके पास में 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। तो आपके पास में जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। जो टाइम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। द मास ऑफ कार इज 1500 kg। मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, 1500 kg। मास कितना दिया हुआ है, 1500 kg। अब देखिए इसको कैसे करेंगे अपन, इसको करने का क्या तरीका है। देखो, फोर्स निकालना है। फोर्स होता क्या है, F इक्वल्स टू M इंटू ए होता है। अब ये जो अपने पास में M है वो तो दिया हुआ है, लेकिन A नहीं दिया हुआ, A नहीं दिया हुआ। अब आपको मैंने 3 इक्वेशन बताई थी। 3 इक्वेशन मैंने आपको क्या बताई थी, एक बताई थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ए निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है। और देखो v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a निकालना है। बिल्कुल ये वाली वैलिड हो जाएगी, बिल्कुल सही है ये वाली। v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, बिल्कुल निकल जाएगा। तो देखो अपने पास में जो v है, v कितना दिया हुआ है, 30 इक्वल्स टू u कितना दिया हुआ है, 0 प्लस a कितना है, a निकालना है। t कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। समझ में आ रहा होगा आपके अच्छे से। अब देखो 30 इक्वल्स टू 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो a इंटू 10, 30 इक्वल्स टू a इंटू 10। तो उससे a की वैल्यू क्या आ गई, 10 को कहाँ भेज देंगे, नीचे। इसका मतलब 30 अपॉन 10, या निकलेंगे 30 अपॉन 10। 0 से 0 कट, इट मीन्स 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है इसलिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाना जरूरी है। अगर ये नहीं लगाया तो मार्क्स कट जाएंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपके। आगे देखो, अब आप एक्सेलरेशन हो गया, अब निकालना क्या है, फोर्स। तो F इक्वल्स टू M इंटू ए। तो F इक्वल्स टू M कितना है, 1500 इंटू ए कितना है, 3। तो F की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, F की वैल्यू आ गई 15 3 जा 45, और फोर्स है इसलिए आगे न्यूटन। फोर्स है इसलिए आगे न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ चुका है। देखो 2 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा आप। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन अपने पास है, ए ट्रक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब u की वैल्यू 0। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन अ हिल, और वो रोल कर रहा है किसी पहाड़ पर विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इट कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक्सेलरेशन लिख रहा है और ये 400 मीटर लिख रहा है, तो क्या करते हैं, ए की वैल्यू 400 मीटर, जबकि मैंने अभी आपको क्या बताया, जहां पर आपके मीटर या किलोमीटर आ जाए
या तो किलोमीटर या फिर मीटर। तो वो आपके पास में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो सीधी सी बात है भैया, ये जो आपके पास 400 है मीटर है, इसलिए डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस एस कितना है आपके पास में, 400 मीटर। एस कितना है, 400 मीटर। और टाइम कितना है, 20 सेकेंड। टाइम है 20 सेकेंड, है ना। फाइंड एक्सेलरेशन एंड ऑल्सो फोर्स। फोर्स भी निकालना है, एक्सेलरेशन भी निकालना है। मास ऑफ ट्रक इज 7 टन। देखो, फोर्स भी आपको निकालना है, एक्सेलरेशन भी आपको निकालना है, जबकि जो आपके पास में मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7 टन्स। अब मास आपको टन्स में दिया हुआ है और आपको पता है 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। कितने होते हैं, 1000। तो इसका मतलब 7 टन में कितने हो गए, 7000 किलोग्राम। क्योंकि टन में अपन नहीं लिखेंगे, अपन किलोग्राम में वैल्यू को रखेंगे, क्योंकि अब तक किलोग्राम में ही तो पढ़ते आए हैं अपन। तो किलोग्राम में अपन वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब आपको निकालना क्या है, फोर्स। तो देखो, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल्स टू M इंटू ए। ठीक है, F इक्वल्स टू M इंटू ए। अब जो आपके पास में M तो है, A नहीं है, और A अपन को निकालना भी है, वही इक्वेशंस लगाओ। V इक्वल्स टू U प्लस ए टी। क्या V है, नहीं है, तो एक तो V नहीं है। क्या U है, A है, A भी नहीं है, दो चीज नहीं है, तो ये वैल्यू सक्सेस नहीं है, गलत है। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा अपने पास है S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S कितना है, 400। S दिया हुआ है, U दिया हुआ है, T दिया हुआ है, बिल्कुल T दिया, ओनली A नहीं है। ये वाली सक्सेस है, क्योंकि इसमें ओनली एक चीज नहीं दी हुई है ना। अब देखिए क्या करेंगे, S की वैल्यू क्या है अपने पास में, 400 इज इक्वल्स टू U की वैल्यू 0 इंटू T की वैल्यू 20 प्लस हाफ इंटू A की वैल्यू A ही है, इंटू T की वैल्यू, देखो T की वैल्यू कितनी है, 20 का स्क्वायर, क्योंकि ये T स्क्वायर है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट, 400 इजिकल टू 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, तो ये तो वैल्यू आपकी हट गई। बचा क्या, हाफ इंटू ए इंटू 400 बच गया ना, इंटू 400। अब देखो, ये 2 से कट गया, 400 कितनी बार, 200 बार। और जब ए की वैल्यू निकालेंगे, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ए की वैल्यू निकालेंगे तो 400 के नीचे क्या भेजेंगे, 200, मतलब कि 400 अपॉन 200, 2 से 2 0, मतलब कि, और 2 से 2 बार, मतलब कि 2 एक्सेलरेशन है, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद में एक्सेलरेशन देखो, ये निकाल लिया, फोर्स निकालना है, तो F इक्वल्स टू M इंटू ए। तो F इक्वल्स टू M कितना है, 7000 इंटू ए कितना है, 2,
तो F क्या निकलेगा 14,000 न्यूटन। न्यूटन के मार्क्स हैं, ध्यान रखना 14,000 न्यूटन। इतना समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि भाई ए स्टोन ऑफ 1 kg मास दे रखा है, इस थ्रोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अभी 20 मीटर पर सेकेंड v है या u है ये आगे देखते हैं। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक एंड कम टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग। और लास्ट में जाकर किस में आ रही है, रेस्ट में आ रही है। अगर इंग्लिश समझ में आती है तो समझ में आ जाएगा। एंड कम्स टू रेस्ट, और लास्ट में जाकर रेस्ट पे आ जाएगी। कितना डिस्टेंस चलने के बाद में, आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो इसका मतलब v की वैल्यू क्या है 0। इधर v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 20 है, डिस्टेंस मतलब कि s की वैल्यू ये है। व्हाट इज फोर्स बिटवीन स्टोन एंड आइस, फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है F इक्वल्स टू m इंटू ए। m अपन को दे रखा है 1 kg, a अपन 3 इक्वेशन कोई भी पुट करके और निकालेंगे। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और मेरे पास इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। ठीक है, आप ध्यान रखना मैं हर चीज़ के मार्क्स देता हूँ। सो इसका जो आंसर आएगा वो है, फोर्स जो आएगा वो है -4 न्यूटन। क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा, वो आएगा -4। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें आंसर जो आएगा उसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स आएगा -4 न्यूटन। लेकिन माइनस क्यों आया, माइनस का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, ये रिटार्डेशन है। क्या है, रिटार्डेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, ये 3 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, एक का आपको वर्क दिया है, चारों को करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।